सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैंने सुना है एक बार एक भिक्षु एक घर के पास भिक्षा मांगने जाता है और वो घर के द्वार पर खड़ा होके देख रहा होता है कि एक माँ और उसका बच्चा आपस में बात कर रहे होते हैं। बच्चा घुटनों के बल बैठ के छाया को पकड़ने का प्रयास करता है और उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा, ऐसे छाया को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, तुम खड़े हो और खाना खा लो। लेकिन बच्चा थोड़ा सा जिद्दी होता है और उसके समझ में नहीं आता। वो कहता है, माँ मैं आज अपनी छाया को पकड़ के ही रहूँगा। तभी वो भिक्षु प्रवेश करता है घर के अंदर और बोलता है कि क्या मैं आपके बच्चे की हेल्प कर सकता हूँ। तो बच्चे की माँ बोलती है, हाँ अगर आप समझा सकते हैं तो समझाइए। भिक्षु बच्चे से बोलता है, बेटा आप क्या कर रहे हो। बच्चा बोलता है कि मैं छाया पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ छाया और आगे चली जाती है। भिक्षु कहते हैं, लेकिन तुम जो प्रयास कर रहे हो उसका तरीका तो बिल्कुल गलत है। बच्चा चौंकता है और बोलता है कि क्या आपको सही तरीका पता है। भिक्षु कहता है, हाँ मेरे को पता है। भिक्षु उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसके सिर पर रख देता है और बच्चा बड़ा खुश होता है और कहता है, मैंने छाया को पकड़ लिया। मित्रों, हम भी उस आत्मा परमात्मा को सत्य की खोज में जब निकलते हैं तो हमारे बीच में एक बाधा होती है, अहंकार की बाधा। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ा पद है, लेकिन ये अहंकार ही हमें सत्य की खोज में रुकावट पैदा करता है। तो ओशो कहते हैं कि आपको क्या करना है, क्या तरीका है उस आत्मा को जानने के लिए और उस अहंकार को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है। ओशो कहते हैं, ना तो हमें किसी चीज़ को त्यागना है, ना ही किसी चीज़ की दौड़ में पागल होना है। हमें सिर्फ वरण अहंकार को जानना है। हम जो भी धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अहंकार होता है कि कहीं ना कहीं हम दूसरे को, सामने वाले को ये दिखा सके कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास इतनी प्रतिष्ठा है। ये सब अहंकार के ही लक्षण हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को त्याग देता है, धन का त्याग कर देता है, पद का त्याग त्याग कर देता है, प्रतिष्ठा का त्याग कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने अंदर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे देता है कि देखो मैं भी इतना बड़ा त्यागी हूँ। ये भी एक अहंकार का ही रूप है। तो ओशो कहते हैं कि आपको ना तो किसी वस्तु को त्यागना है, ना ही किसी के पीछे भागना है, वरन आपको जागना है। आप अपने भीतर आंखें बंद करके उस अहंकार को समझिए और मुझे कोई भी वस्तु चाहिए, मुझे किस लिए चाहिए। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसी का ही नाम ध्यान है, उसी का नाम ही मेडिटेशन है। मित्रों, जल्दी इस बारे में आपसे और विस्तार में बात करूंगा। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब तक के लिए धन्यवाद।